चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूं, देशद्रोहियों को उनकी औकात दिखाने आया हूं। तो जो असली ऐसे लोगों की सदन में जगह नहीं, ऐसे लोगों की जगह जेल में होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज वायरल हो रही है। रमेश भिदोड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने नए सांसद भवन की सभी सीमाओं को पार कर दिया। आरएसएस के दफ्तर में जो बातें सिखाई जाती हैं वो उन्होंने संसद में पेश कर दिया। दानिश अली जो बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनको उन्होंने कई ऐसी अमर्यादित भाषा बोली जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जब हम आज दानिश अली के यहाँ पे गए, वहां पे हमने देखा वो भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से रमेश भिदोड़ी ने उनका अपमान किया, उसके पीछे हर्षवर्धन और उनके सलाहकार लोग हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। अब एक चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता किस रूप से काम कर रही है, ये तमाम मुस्लिम भाइयों को और बहुजन भाइयों को समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे जूते मारो सालों को देश के गद्दारों को हो, या वो जो कहते हैं कि चाकू तेज करो तलवार तेज करो, भारतीय जनता पार्टी की शाखाओं में और आरएसएस की शाखाओं में ऐसी हेड स्पीच सिखाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी तो वैसे कहा करते हैं कि मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। अगर ये भाई होते साहब तो ऐसी गाली गलौज आप ही के सांसद ना देते। राजनाथ जी कह रहे हैं कि अगर इन्होंने कहा है तो हम खेद व्यक्त करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की यही मानसिकता है, कभी इनका कोई मुख्यमंत्री कह देता है कि महंगाई बढ़ रही है, इसका जिम्मेदार मुसलमान। कोई कह सकता है बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका जिम्मेदार मुसलमान। कोई कह देता है कि उग्रवादी हैं, देशद्रोही हैं, मुल्ला कठमुल्ला, कई ऐसे अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया। अब एक चीज बताइए कि सदन के अंदर सभापति महोदय भी मौजूद रहते हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ चोर को चोर कहा था और उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी छाती पीटने लगी थी। अब एक चीज बताइए, एक विशेष धर्म को आपके सांसद ने टारगेट किया है, क्या उनकी सदस्यता मोदी जी रद्द होगी? आप एक चीज बताइए कि मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मुसलमानों का वोट तो आपको चाहिए साहब, मुसलमानों का अपना दामाद तो बनाओगे साहब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भाजपा के इशारों पर मुसलमानों को टारगेट करने का काम करते हैं। लेकिन मुसलमान लोग को भी अब समझने की जरूरत है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। चाहे सीएनआरसी को लेकर देख लो या फिर अभी दानिश अली को लेकर देख लो, इनको एक नाम मिल जाए, एक धर्म मिल जाए। एक चीज बताइए कि अगर यही हम मान गए कि आपके कहने पर और आरएसएस की विचारधाराओं से हम मान गए कि मुसलमान पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, नक्सलवादी, जितना आपने बोला, तब एक चीज बताइए कि 1857 में 50,000 से ज्यादा उलेमाओं ने शहादत दी, क्या वो देशद्रोही थे? आप एक चीज बताइए कि आज भी हमारे देश में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ में अशफाक उल्लाह खान का नाम लिया जाता है, क्या वो देशद्रोही थे? भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी आप ही बताइए कि कलाम साहब की आप भी पूजा करते हैं, 21 से ज्यादा मिसाइलें यहां पर देकर गए, क्या वो देशद्रोही थे? भारतीय जनता पार्टी की घृणित मानसिकता को अब समझने का समय आ गया है। अब एक चीज बताइए कि बहन कुमारी मायावती ने भी राज्यसभा से इस्तीफा दिया था ना, क्यों? क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया गया था। बात साहब चल रही थी कि वहां पे पहुंच गया ना चांद पे। अब एक चीज बताइए, चांद पे तो साहब पहुंच गए, लेकिन जो आपके मन में गंदगी है, जो आपके दिमाग में गू भरा हुआ है, वो कैसे निकालोगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग ठहाके मार मार के हंस रहे थे। दानिश भाई ने बताया कि हमने स्पीकर को चिट्ठी दी है, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम इस्तीफा दे देंगे। अब एक चीज बताइए कि अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो बहुजन समाज का क्या होगा? बहुजन समाज के लोग जितने हैं ना, अब तो आप लोग जाग जाओ ना। अगर अब नहीं जागे, आप बोलिए ना कि जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूं, देशद्रोहियों को उनकी औकात दिखाने आया हूं। तो जो असली देशद्रोही हैं, असली देशद्रोही तो वो लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं अपनाया, आज वो मुसलमानों के चरित्र पर उंगली उठाने का काम करते हैं। अगर कोई मुसलमान इनसे सवाल पूछ लेता है तो उनको मुल्ला कठमुल्ला बोल देते हैं, भड़वे बोल देते हैं, अब्बे तब्बे करके भाषा बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी बताइए, आपके दिल्ली के कार्यालय में ऐसी भाषाएं सिखाई जाती है या आरएसएस की कौन सी शाखा में ऐसी भाषाएं सिखाई जाती है, या देश की किस किताब में, किस स्कूल में उन्होंने पढ़ा है? ऐसे मर्यादित संसदीय भाषा करने वाले को
तुरंत निलंबित करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर्षवर्धन जी ठहाके मार रहे हैं, रविशंकर प्रसाद हंस रहे हैं, भैया किलकारी मार रहे हैं। अब एक चीज बताइए कि इन लोगों की 60 गांठ थी तभी तो वो अगला बोल रहा है, तो ये लोग किलकारी मार रहे हैं। अगर मैं तब इन लोगों को, दोषी ये भी लोग हैं। और मैं एक चीज कहता हूं कि अगर अगले 24 घंटे के अंदर उस सांसद पे सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो इस आरोप में माननीय प्रधानमंत्री जी भी लिप्त हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने वो वीडियो नहीं देखी? क्या प्रधानमंत्री जी उस पर ट्वीट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे साहब, लेकिन क्यों करेंगे? आप अपना ही सांसद है ना, अपना ही सांसद है ना, इसलिए नहीं कर रहे हो। आप लोग बहुजन विरोधी हो, आप लोग मुसलमान विरोधी हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एजेंडे पर काम करते हो। नया संसद भवन है ना, संसद तो न्याय का मंदिर है ना। अब मंदिर में ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हो। वैसे तो मंदिर मस्जिद पे मंदिर 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 राम का ढिंढोरा पीटते हो ना। राम ने कहां पे अमर्यादित भाषा बोली है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अमर्यादित भाषा बोलती है। प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि उनका मानसिक संतुलन तो अभी आप बता सकते हो ना, कभी आप कह दो कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। आपने चेतन कुमार को बता दिया था ना आपके डिपार्टमेंट ने। तो एक चीज बताइए कि उनपे ईडी और सीबीआई बैठाइए, उनका जो मानसिक संतुलन है उसका भी टेस्ट करो। ऐसे सांसद को सदन से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी ने सिर्फ चोर को चोर बोला था और आपकी पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। तो रमेश भिदोड़ी को संसद से बाहर जाना चाहिए और सख्त से सख्त जितनी उचित कार्रवाई हो सके उतनी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों की सदन में जगह नहीं, ऐसे लोगों की जगह जेल में होती है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।